एक ऑफर जो आपको वैसे मिल ही चुका होगा वो भी चालू कर दिया गया है। फिर भी आप चाहो कि उसको बताना हो तो मैं एक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि एक बहुत जबरदस्त ग्रोथ आधारित जो मतलब मजा आ जाएगा आपको, मजा आ गया, लोगों से फील्ड से इतना रिस्पॉन्स आ रहा है जबरदस्त। मतलब लोग बोले कल्पना ही नहीं आई। ये सही है कि हम कोई सपना देख रहे हैं कि रात में मुझे सपना आ गया था कि मामला क्या है, और मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा है। और कई लोगों तो रात को सो नहीं पाए, 2-2 बजे उनको चैन नहीं पड़ता तो मैसेज कर देता है कि हमको तो नींद ही नहीं आ रही है, कैसे ये तो बिजनेस कहाँ जाएगा, बोले समझ में ही नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल समझ में नहीं आया, जैसा ही कुछ हो रहा है। इस ऑफर का नाम है अपना तोहफा अपने हाथ। ये है ग्रोथ पे आधारित है और इस तोहफे को डिजाइन करना आपके हाथ में है। मतलब डिजाइन तो क्या हुआ है, पर इसकी जो अमाउंट जो है वो या उसकी साइज जो है वो डिसाइड करना आपके हाथ में है। इसलिए इसका नाम ही ये रखा है कि अपना तोहफा अपने हाथ। आप डिसाइड करो कितना तोहफा लेना है, कि पहले तो लेना है कि नहीं लेना है ये डिसाइड करो, और लेना है तो कितना लेना है ये भी आप खुद डिसाइड करो। और ये तोहफा है ना, जो आपको ग्रोथ लानी पड़ेगी बिजनेस में, हर महीने कुछ ग्रोथ लाएंगे, उस पर आधारित है। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये सबके लिए ओपन है, लेकिन पहले टेक्निकल एचेयर्स का बताता हूँ मैं। टेक्निकल एचेयर मतलब दिसंबर 2020 में जिनका भी बिजनेस 5 लाख बीवी या उससे ज्यादा था, वो इसमें बिजनेस वॉल्यूम पे बना हुआ है, ये पिन पे कुछ नहीं बना हुआ है, बिजनेस वॉल्यूम। अगर किसी के पास टेक्निकल की पिन है लेकिन 5 लाख बीवी नहीं है तो वो इस ऑफर के लिए वो टेक्निकल एचीवर नहीं है, वो नीचे ही है, वो रॉयल्टी एचीवर माना जाएगा। अब क्या करना है, 10% की ग्रोथ लानी है, बहुत बड़ी बात नहीं है, हर महीने 10% की ग्रोथ लानी। अब मैं थोड़ा धीरे हो जाता हूँ, बहुत धीरे। 10% बहुत इतनी छोटी चीज है कि उसमें मैं क्यों ताकत लगाऊंगा। ये ग्रोथ अगर लाएंगे तो क्या मिलेगा उनको, 1 महीने के बराबर रॉयल्टी और टेक्निकल का पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा। अभी ये प्रोग्राम अगर कि ऑडिटोरियम में सामने आमने सामने होता ना तो इतनी तालियां बजती कि चुप ही नहीं होती, थोड़ी देर बोलने नहीं देते लोग बाग, तालियां तालियां बजाते, उधर से म्यूजिक धड़म धड़म करता। पर ये अपन दिल में अपन समझ रहे हैं, दिल में जो तालियां बज रही है वो मुझे दिख रही है। इसके अनुसार जो भी ग्रोथ करेंगे उनको 1 महीने का एक्स्ट्रा रॉयल्टी और टेक्निकल बोनस मिलेगा। अब वो कौन से महीने का मिलेगा, वो मिलेगा नवंबर 2021 का। ग्रोथ कब तक करनी है, दिसंबर 2021 तक। अमाउंट पहले ही पता चल जाएगी, आपको डिसाइड करना है कि नवंबर में कितना पैसा बनाना है, ताकि आपका तोहफा आप निर्धारित करो। हम हमारी तरफ से फ्री हो, आप कितना बनाओ, आप 1000 बनाओ, लाख बनाओ, करोड़ बनाओ, आपको सोचना है। और ये पैसा कब दिया जाएगा, जब दिसंबर तक आपकी ग्रोथ चेक कर ली जाएगी कि हाँ इतनी ग्रोथ आपने की है, तो चेक की जाएगी। इसमें जो चीज समझने की है वो एक बहुत बड़ी अच्छी चीज है, ग्रोथ एडजस्टमेंट। क्योंकि सामान्यतः एक सवाल जो सबके मन में आता है, पुराना दिमाग तो कहता ही कहता ना, एकदम नहीं निकलता, वो कहीं बीच बीच में पंगे करता है पुराना दिमाग। तो ग्रोथ अगर कम ज्यादा होती है तो वो आगे एडजस्ट हो जाएगी, बहुत सामान्य सी बात है। मान लो जनवरी में आपने 50% ग्रोथ कर दी है, 5 लाख का बिजनेस था 7.5 कर दिया, चाहिए था तो 5.5 ही सिर्फ। तो वो जो 2 लाख का बिजनेस है वो आगे आपके रिजर्व में पड़ा रहेगा, वो जब भी कोई कमी पड़ी तो उसमें काम आएगा, कमी नहीं पड़ेगी तो कोई बात ही नहीं है, मजे ही मजे हैं। क्योंकि हमें तो बिजनेस तो बढ़ाना केवल इसके लिए थोड़ी है, बिजनेस तो हमें वैसे भी बढ़ाना है, अपनी पिन के लिए बढ़ाना है, अपने टारगेट के लिए बढ़ाना है। या नीचे वाले बढ़ा देंगे तो आपके रोकोगे क्या। तो इसलिए ज्यादा होता है तो टेंशन नहीं, कम होता है तो टेंशन तो लेनी है, कम होता है तो टेंशन तो लेनी है। लेकिन आपको साथ में दवा भी शीशी है साथ में, कि टेंशन आपको हो रही है, थोड़ी दवा लगा लो, और चलो मान लो कि इस बार कम हो गया लेकिन अगली बार मैं कवर कर लूंगा, कंपनी की तरफ से मुझे इतनी छूट दी हुई है तो चलो कोई बात नहीं, ये गलती अगली बार नहीं होने दूंगा, अब कि मैं ज्यादा करके रहूंगा। तो कम या ज्यादा होता है तो आगे से आगे एडजस्ट हो जाएगी। इसकी एक शर्त है, जो डायमंड क्लब नहीं करते हैं या जिनके डिस्प्ले वॉल नहीं है उनको ये तोहफा मिल नहीं सकता। हाँ, फरवरी से कर सकते हैं बस, जनवरी नहीं तो
आपको जनवरी का पूरा टाइम है, तैयारी कर लें, सोच लें तोहफा लेना है कि नहीं लेना है। अगर लेना है तो अपना डायमंड क्लब डिस्प्ले हॉल को कंफर्म कर लें, और फरवरी से कम जरूर होना चाहिए। एक से ज्यादा बीलेग अगर किसी की है तो उन सबको मिलाकर बीलेग एक मान लिया जाएगा, तो इस बात का भी कोई तनाव, टेंशन कुछ भी नहीं है। मेन चीज अब यहाँ है देखो समझने की, ये असली इनाम जो है ना, एक तरह से जो अभी टेक्निकल लेवल पर नहीं है। मान लो टेक्निकल की पिन है लेकिन बिजनेस उतना नहीं आता है, कोई रॉयल्टी अचीवर है, कोई लीडरशिप अचीवर है, कोई वाइटल पिन अचीवर है, जो भी है उनके लिए बहुत आसान अवसर है। उनको 6 महीने का टाइम दिया गया है कि आप 6 महीने में मेहनत करते करते, ग्रोथ करते करते, ग्रोथ होते हुए आना है। ये चढ़ते चढ़ते, ऐसा नहीं है उछाल मार के एकदम से बिजनेस कर दिया 5 लाख का, तो वो नहीं, गिना नहीं जाएगा वो। आपका जनवरी में जो, दिसंबर में जो बिजनेस था उससे जनवरी में बढ़ना चाहिए। कितना बढ़ना है वो आपको देखना है। जनवरी से फरवरी में बढ़ना चाहिए, फरवरी से मार्च में, मार्च से अप्रैल में, अप्रैल से मई में, मई से जून में। और इस बढ़ते बढ़ते कभी भी 5 लाख पे आ जाओ, चाहे तो जनवरी में आ जाओ, चाहे तो फरवरी में आ जाओ, चाहे तो मार्च में आ जाओ, चाहे अप्रैल में, मई में, जून में, कभी भी आना है एक बार। बहुत ईजी है, सिंपल सी बात है। जिसकी जैसी परिस्थिति, हो सकता है किसी का पहले ही 4 लाख चल रहा हो, वो तो अगले महीने 5 लाख पे आ जाएगा, और उसको तो बढ़ना है तो वो रुकेगा थोड़ी। और जिसका मान लो 1.5 लाख की है, वो 2-3 महीने लगा सकता है, 2 महीने लगा सकता है, 1 महीना, जो भी जिसकी इच्छा है। पर बी लेग में 5 लाख पे आ जाना जून से पहले पहले, और बाद में 10% की ग्रोथ करनी है। तो उनको 6 महीने ही वो ग्रोथ को मेंटेन करना है। तो आधा काम करना है, छोटा काम करना है, लेकिन इनाम पूरा है उनके लिए। सेम इनाम है, वही नवंबर के बराबर का रॉयल्टी टेक्निकल उनका जो भी बनेगा, उतना 1 महीने का एक्स्ट्रा इनको भी मिलेगा। तो मेनली ये जो ऑफर है, ये सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव उनके लिए है जो अभी जैसे रॉयल्टी वाले लेवल पे है, लीडरशिप है, या जो जो बहुत अच्छे लोग, जो लीडर्स है, थोड़ा सा जो मेहनत कर सकते हैं, जिनके पास नेटवर्क है, जिनको सेल करना आता है, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। और अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, इससे बड़ा भी है, क्योंकि 10% ग्रोथ जो है ना अभी की परिस्थितियों में बहुत कम है। इसमें मजा नहीं आएगा खेलने का। तो खेलने का कुछ जबरदस्त, जिसको खेलना हो कि भाई एक स्टेट लेवल की टीम में खेलना है, कि एक नेशनल लेवल की में खेलना है, कि इंटरनेशनल लेवल की में खेलना है, तो वो जो पहले थी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की थी, स्टेट लेवल का कंपटीशन है। कि आप इससे बड़ा 15% अगर ग्रोथ को मेंटेन करते हो तो 1 महीने की नहीं, 2 महीने का एक्स्ट्रा मिलेगा। 20% ग्रोथ करते हो, यानी नेशनल खेलते हो, तो आपको 3 गुना, मतलब 1 महीने में 4 महीने की इनकम मिलेगी। अगर 1 महीने का इनकम 3 लाख का आता है तो 12 लाख का आएगा सीधा। लेकिन इससे ज्यादा भी है, अगर 25% यानी इंटरनेशनल खेलना है, तो फिर आपको 4 गुना एक्स्ट्रा, और एक खुद यानी 5 गुना चेक आएगा। किसी को 3 लाख आएगा तो सीधा 15 लाख आएगा, और किसी को 5 लाख आता तो सीधा 20 लाख का चेक आएगा। मजा तो आ रहा होगा। और ये ग्रोथ करवाने का फॉर्मूला मैं बता सकता हूँ, आधा पैसा मेरे को देना पड़ेगा। सबसे ज्यादा तो कंसल्टेंसी का ही चार्ज लगता है। ये मैं मजाक में भले ये बात कह रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से 25% ग्रोथ कुछ नहीं है। हंसी मजाक मजाक समझता हूँ मैं। सही तरीके से अगर काम करें ना, सही एनर्जी, सही प्लानिंग से, और सही विधिवत रणनीति से, 25% ग्रोथ कुछ भी नहीं है आज के टाइम में। आज सब कुछ अवेलेबल है, आज प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट आ रहे हैं, फील्ड इतना उत्साहित है, अंडरवर्ल्ड खुल रहे हैं, ऑफर पे ऑफर है। थोड़ा एक ठीक ढंग से प्लानिंग वे में काम करो, और टीम को आप डेवलप करो। 25% ग्रोथ बहुत कम है, बहुत कम है। 50% ग्रोथ भी महीने की लाई जा सकती है। हाँ, पुराना दिमाग यहाँ थोड़ा बोलेगा, बोलेगा कि बोलेगा तू बोलता है। पुराना दिमाग बोलता है, वो मेरे तो आती नहीं है, पहले इतने साल तो हो गए काम करते करते, कभी इतनी ग्रोथ भी कोई आती है क्या? हाँ, 1-2 महीने में आ जाती है, तो 12 महीने थोड़ी आती है। अरे चुप बैठ, बीच बीच में कहाँ से आ रहा है अभी? कभी भी पुराना दिमाग बोले तो ऐसे जोर से बोलना, चुप बैठ, दिख नहीं रहा है अभी क्या हो गया है?
अभी सारी चीजें बदल गई, इतने प्रोडक्ट आ गए, अंडरवर्ल्ड खुल गए, फील्ड इतना आगे बढ़ रहा है, लोग आगे बढ़ रहा है, तो बीच बीच में आ रहा है, थक ऐसे भगा देना। पुराना दिमाग आएगा, आता है, भागेगा फिर आ जाएगा, एक दिन भगाओगे फिर आ जाएगा। पुराने दिमाग को भगाना नहीं आएगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। क्या ध्यान में रखा गया है? पूर्णतया व्यवहारिक व आसान है। व्यवहारिक कैसे है कि आज के 5 साल पहले ये ऑफर दो ना, तो वो मतलब एक फर्जी वाली बात थी कि यार अभी उतना माहौल नहीं था, उतने प्रोडक्ट नहीं थे, उतना सब कुछ नहीं था, लोगों को समझाओ टाइम लगता था। आज तो लोग तैयार बैठे हैं ना, आप बताने की देर है। तो आज बहुत प्रैक्टिकल है, आसान है। आसान है क्योंकि सब एडजस्टमेंट रखा है, एक लेग को सारी लेगों को मिला के एक गिन लिया, मतलब कोई तकलीफ हो ऐसा कुछ काम नहीं रखा। आसान इसलिए भी है कि साथ में डिस्प्ले वाल का ऑफर है, आसान इसलिए भी है कि कंपनी ने बहुत सारे प्रोडक्ट दे दिए, आसान इसलिए भी है कि अंडरवर्ल्ड खुलने वाले हैं, पूरे देश में अभी अंडरवर्ल्ड हो जाएंगे बहुत जल्दी। तो अंडरवर्ल्ड है तो सारी चीजें इतनी बढ़िया होगी कि बहुत आसान है। दूसरा क्या कि ग्रोथ एडजस्टमेंट की छूट दे दी ताकि लीडर जो है ना हमारा उसमें उलझे नहीं ज्यादा कैलकुलेशन में। क्या कि अगर ये ग्रोथ एडजस्टमेंट की छूट नहीं देना तो आदमी ज्यादा करने में डरेगा। अरे मेरा तो 25% ही करना था, अभी तो 50% हो रहा, अब क्या करूं? ये अननेसेसरी का तनाव आ जाएगा और हिसाब लगाता रहेगा कितना हुआ, 25 तारीख को देखता रहेगा कितना हुआ, कितना चाहिए, और कंपनी में फोन करेगा सर मेरे को कितना और चाहिए। अरे मैं चुप रहो, तुम शांत हो जाओ, तुम काम करो, ये सब टेंशन छोड़ो, तुम्हारी जो भी है ज्यादा है ज्यादा करोगे, कम करो ही मत, बचा के रखो, मजे से जियोगे। तो ये ग्रोथ एडजस्टमेंट की छूट दे दी ताकि प्रैक्टिकली, एक्चुअल में ये सारा जो बनाया ना ये देने के लिए बनाया, दिखाने के लिए नहीं बनाया। बहुत स्पष्ट बोलता हूँ मैं, पूरी तरह से तैयारियां हैं, बहुत सारी तैयारियां होगी, बहुत सारी बातें होगी। बस कोई खुद ही कहीं सो गया कि हम तो नहीं जगेंगे, हमारे तो नहीं होता है, उसका तो माई बाप कोई और ही हो सकता है। बाकी इस बार जो तैयार है उसके लिए हम भी खेलने के लिए तैयार है। क्षमतावान को बड़ा अवसर, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कैपेसिटी वाले होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और बहुत होते हैं, बहुत है, बहुत निकलेंगे। और आप सब लोगों को ये मान के चलना कि आपकी जितनी भी टीम है सब वो क्षमतावान है। ये मत मानना कि मेरे क्षमतावान नहीं। आपको कैसे पता कि कौन है कि नहीं है? आप सबको मानो, भविष्य के लिए बहुत बेहतर रणनीति है। एक जना कोई बोला कि ओ ये तो कैसे हो सकता है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा चलो नहीं हो सकता, कोई बात नहीं। कुछ गया है क्या तुम्हारा? बोलो गया तो कुछ नहीं, ये तो एक्स्ट्रा है, तुम्हारा क्या जा रहा है? बोलो कोशिश करोगे कि नहीं करोगे? नहीं, कोशिश तो करेंगे पर विश्वास नहीं हो रहा अपने आप पर कि इतना कर लेंगे। मैंने चलो कोई बात नहीं है, तुम्हारे से नहीं भी होगा, कोशिश करोगे तो कुछ बिजनेस बढ़ेगा या पहले से कम हो जाएगा? नहीं, बिजनेस तो कुछ तो बढ़ेगा, कोशिश करेंगे तो, ऐसा थोड़ी कुछ नहीं बढ़ेगा। बोलो पैसा कुछ कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा क्या, हो तो जो मिलना हो तो मिलेगा, जो बिजनेस बढ़ेगा उसका तो मेरे को मिलेगा ही। और तो मेरा फिर तुम्हारा गया क्या है ना, कुछ ज्यादा आया ना पहले से, तो पिन तो थोड़ी बड़ी ना। पर ये भी बहुत छोटी बात है, इससे मैं एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ। इस चौथे पॉइंट में इतना राज है कि पूरी जिंदगी कुर्बान कर देनी चाहिए। एक साल आप ग्रोथ पर काम करेंगे, उससे आपकी पिन बढ़ जाएगी, जो शायद नहीं बढ़ती वो पिन आपको इस साल हासिल हो जाएगी। फायदा नंबर 1। फायदा नंबर 2, उस ग्रोथ पे काम करने से, अभी क्या जो पवनदीप जी जब बात कर रहे थे तो वो बोल रहे थे कि 2-3 महीने में बड़ी इनकम आती है, बाकी 8-9 महीने में तो सामान्य इनकम आती है। लेकिन जब आप इस ग्रोथ पे काम करोगे तो आपको 12 महीने एक हैंडसम इनकम आएगी, यानी सिर्फ इस ये इनकम आपकी पहले से डबल इनकम हो जाएगी एक्स्ट्रा, क्योंकि आप ग्रोथ पे काम कर रहे हो। और पूरा परिवार, आरसीएम परिवार ग्रोथ पे मिलके मिलके काम करेंगे तो बहुत सारी चीजें होंगी। और अभी कोई कंपनी चुप बैठने वाली है नहीं, तो पिने आपकी बदलेगी, ग्रोथ से डबल पैसा वैसे आएगा आपको जो रेगुलर मंथली इनकम से आता था।
क्योंकि हर महीने अच्छी इनकम आएगी। और तीसरा फायदा जो एक्स्ट्रा मिलना है, मिलना ही है। चौथा फायदा, जो बिजनेस मान लो किसी का 10 लाख पे जाके क्लोज होता, इस ग्रोथ पे काम करने की वजह से 20 लाख पर जाके क्लोज हुआ, और 20 लाख पे जाके क्लोज हुआ वो तो ठीक है, लेकिन काम करना सीख गया कि ग्रोथ कैसे आती है, सिस्टेमेटिक आ गया, पूरी टीमें सिस्टेमेटिक काम करने लग गई, स्थायी तरीकों पे काम करने लग गई, ग्रोथ पे काम करने लग गई। और जो यूं चलता था, यूं बिजनेस, उसकी बजाय जब यूं चलेगा तो आपका भविष्य क्या होगा? कम से कम गिनोगे तो 10 साल में 10 करोड़ का फायदा तो मैं गिना के दे दूंगा कि तुम्हारे ग्रोथ सिस्टम पे आ जाने से 10 करोड़ का फायदा। कोई कैलकुलेशन लगा लो, मेरे सामने आ जाओ, ये इसमें मैं कुछ भी गलत बोल रहा हूं तो। और इतनी बड़ी चीज के लिए हमें कोई पीछे रहना चाहिए क्या? पांचवा फायदा, सबके लिए सुलभ अवसर है, सबके लिए ओपन किया हुआ है। नई लीडरशिप में बहुत वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ सब लीडर, असली लीडर निकल के आ जाएंगे, जो सिस्टम से काम करना जानते हैं, जो ग्रोथ ला सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सितारे बैठे हुए हैं, अभी उनको वो नजर नहीं आ रहे हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन ये मौका मिला तो इसमें बहुत सारे लीडर जो है निकल के आएंगे। और सातवां जो सबसे मुख्य पॉइंट है कि हम सब ये चाहते हैं, पूरा आरसीएम परिवार चाहता है कि आरसीएम हिंदुस्तान में नंबर 1 नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे स्थान पे होना चाहिए कि उसके बारे में कोई भी चर्चा करने से पहले गर्दन नीची करके बात करें। और वो करना है तो हमें डेफिनेटली हमें ग्रोथ पे काम करना पड़ेगा, हमें कुछ ऊंचाइयों पर लेकर जाना पड़ेगा, हमें मल्टीपल्स में इस वॉल्यूम को लाना पड़ेगा। 2-3 साल ऐसी स्थिति बनाए कि दूसरे सब कुछ छक्के छूट जाए सबके। आज जो इतने 20 सालों में जिस संयम और जिन सिद्धांतों पर, जिन वैल्यूज, जिन मूल्यों पे आरसीएम खड़ा हुआ है, उसको केस करने का सही वक्त आ गया है। तो ऐसी बहुत सारे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ये योजना तैयार की गई है। नहीं तो हमारा दिमाग खराब नहीं हो रहा है कि चलते चलते बिजनेस में इतना सारा नया पैसा एक्स्ट्रा कंपनी बांटेगी, कोई जरूरत नहीं आ रही है, कोई कंपनी को तकलीफ नहीं पड़ी है, कंपनी का बिजनेस कम नहीं जा रहा है। ये कोई भी योजना नहीं लाओ, बिजनेस तो बढ़ना ही हो, तो साफ दिख रहा है सबको। लेकिन जो बढ़ रहा है वो हमारी मांग को पूरा नहीं करता है, वो हमारे सपनों को पूरा नहीं करता है, वो प्राण गीत में लिखी हुई बातों को पूरा नहीं करता है, और नए भारत के निर्माण के लक्ष्य को पूरा नहीं करता है। और हम अपनी जुबान से निकले हुए एक एक शब्द के लिए जीते हैं, और उस शब्द के लिए जब जब जो जरूरत पड़ती है उसको करने का संकल्प लिया है। इसलिए ये कंपनी ने इतना बड़ा निर्णय लिया है कि एक्स्ट्रा फंड, इतना बड़ा फंड, आप क्या समझते हैं 3-3 गुना, 4-4 गुना, 2-2 गुना इनकम देंगे तो क्या यही आ जाएगी क्या? कितना पैसा लगता है ना एक। कुछ एजुकेशन की बातें हैं, इसमें काम करेंगे तो देखिए, ग्रोथ लानी है तो सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा आपको। सिस्टम मतलब, सिस्टम का मतलब होता है एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक तौर तरीके होते हैं काम करने के। वो बिजनेस वॉल्यूम लाएंगे डायरेक्टली वो नहीं होता। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करूँ, जो टेक्निकल एचीवर्स है तो उनके पास लैपटॉप होना चाहिए कि उनको रिपोर्ट्स देखना आना चाहिए, वो अपने डाउनलाइन को सारी हेल्प करे, तो वो सिस्टम का पार्ट होएगी। टेक्निकल एचीवर के पास लैपटॉप होना चाहिए, उनको नेटवर्क चलाना आना चाहिए, उनको लैपटॉप यूज करना आना चाहिए, उनको एक्सेल फाइल चलाना आना चाहिए, ये सारी सिस्टम की बात है। क्वालिटी टीम बुक सबके पास होना चाहिए, ये सिस्टम की बात है। सारे वंडरवर्ड होने चाहिए, अच्छे अच्छे वंडरवर्ड पर मीटिंग होनी चाहिए। ये जो है ना, पहले सिस्टम को मजबूत करिए, ताकि हर महीने ग्रोथ लानी, एक बार नहीं लानी। दूसरा, स्थायी तरीकों पे काम करें। बिजनेस बढ़ाने के अस्थायी तरीके काम में नहीं लेने हैं, जुगाड़बाजी नहीं लगानी है इसमें। इस महीने के लास्ट के दिनों में खींच खांच के उसको तंग किया, इसको परेशान किया, उसका माल खरीदा, तो बिल बना दे रहे, माल बाद में उठा लूंगा, पैसे बाद में दे दूंगा। ये सब जुगाड़ करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये जुगाड़ एक बार चल सकते हैं, रोज रोज काम नहीं करेंगे। स्थायी तरीकों पे काम करें, डिस्प्ले वॉल पे काम करें, डायमंड क्लब पे काम करें, वंडर वर्ल्ड पे काम करें, टीमों की जो है प्रोडक्ट ट्रेनिंग पे काम करें। ऐसे इन स्थायी तरीकों पे काम करें, डिस्प्ले वॉल चलाने के तरीके सीखे हुए काम में लें,
रिपोर्ट्स पर काम करना सीखें। पहले बोल चुका हूं मैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान दें। हमारे सारे डायरेक्ट सेलर एक एक प्रोडक्ट का मास्टर होना चाहिए, और कोई डिग्री किसी की जरूरत नहीं है, पर एक डिग्री जरूर चाहिए कि आरसीएम वाले प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं तो मजा ही आ जाता है। और दोनों लेग पर बराबर काम करें। इस ऑफर में जो है ये तोहफा है, इसको लेना है तो कौन सी लेग कब आगे उछल जाएगी ये आपको पता नहीं है, इसलिए दोनों लेगों को बराबर मैनेज करें, बराबर सपोर्ट करें। आप ये गणित मत लगा लेना कि एक से मिलता है तो दूसरी पे क्यों काम करूं, दूसरी नहीं होगी तो एक कहां चलेगी भैया, लंगड़ा के गिर जाओगे। इसलिए दोनों लेग पे बराबर काम करें और वंडर वर्ल्ड को मंदिर समझें। मंदिर में जिस भावना से जाते हैं और मंदिर को जिस भावना से सजाते हैं और मंदिर में आए हुए इंसान से जिस तरह से बात करते हैं और मंदिर में कही हुई बातों को जितना आदर देते हैं, वो वंडर वर्ल्ड में होना चाहिए। जिस दिन आरसीएम के वंडर वर्ल्ड मंदिर बन गए, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आरसीएम को आगे बढ़ने से रोक नहीं। आप काम करो न करो, ये वंडर वर्ल्ड आपका काम जरूर कर देंगे। आप इनको मंदिर बनाओगे, ये मंदिर आपको देवता बना देंगे, आपकी जीवन संवर जाएगा। तो हम कौन बनाएगा वंडर वर्ल्ड को मंदिर? हमें बनाना है, हमें काम करना है। हर लीडर एक एक वंडर वर्ल्ड को गोद ले, अपनी जिम्मेदारी समझे और ऐसा शानदार बनाए, ऐसा शानदार बनाए, तन मन धन सब कुछ लगा दे। जिसके पास धन है तो धन लगाओ, अपने धन लगा के वंडर वर्ल्ड खोलो। तन लगाओ यानी वहां उपस्थित होकर वहीं लोगों को बात करो, उनको प्लान जो भी आता है वंडर वर्ल्ड पर, चाहे पुराना आए चाहे नया आए, वहां पर उनसे बात करो, उसको मोटिवेट करो। और तन मन और मन धन, तन मन 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 यानी वहां पर एक ऐसा व्यवहार बनाएं, ऐसा एक कि वहां पर बात कुछ ऐसी मजेदार होती है, कुछ मीठी बात होती है, कुछ देश हित की बात होती है, कुछ सम्मान की बात होती है। तो जो भी आदमी आए ना वंडर वर्ल्ड से इतना प्रभावित होना चाहिए कि वो कभी आरसीएम को भूल नहीं सके। तो ये कुछ बातें हैं, मौका मिला है तो मैंने बहुत सारी बातें आपके साथ कर दी। कुछ अच्छा ही कहा होगा मैंने, कुछ गलत तो नहीं कहा है। पर अगर आपने मेरी भावना को समझा और मेरे मूड को समझा है तो बहुत अच्छी बात है, और अभी भी नहीं समझा है तो बहुत अच्छी बात नहीं है। अब मैं क्या बोलूं, मैंने तो बोलना था जब बोल दिया। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें, और नहीं तो कुछ साथी जो है, कुछ 2 4 5 सीनियर साथी थोड़ा सा बता दें कि क्या, क्योंकि मैंने बोला गया, मैं तो चुपचाप मैं अपने आप में बोलता गया। मैं सबसे पहले दिनेश चौधरी सर को इनवाइट करता हूँ। दिनेश जी चौधरी सर आए और सर से जो भी कहा है उस पर कुछ बात करेंगे। दिनेश जी चौधरी सर हमारी आवाज सुन रहे हो तो आप खुद अपने आप को म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं, को होस्ट है आप। सर दिनेश सर अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बार दिनेश जी सर आवाज सुन रहे हो तो म्यूट करें। और इसके साथ हमारे गुरुदेव मुकेश जी कोठारी सर हैं, एक बार कोठारी सर का आशीर्वाद ले ले। हाँ गुरुदेव प्रणाम। हाँ मुकेश सर आप अनम्यूट है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ एक मिनट, सीट पे आ रहा हूँ। आई थी अभी आवाज आई थी। हाँ हाँ आई। धन्यवाद सभी को, नमस्कार। अभी ऋषि छाबड़ा जी ने एक अपना तोहफा अपने आपके हाथ में दिया। मैं सर इतना सा कहना चाहता हूँ कि
जब कंपनी आगे होकर कोई प्लान का हिस्सा नहीं और कंपनी कुछ एक्स्ट्रा देती है, और जब एक्स्ट्रा देती है तो वहां पर कोई प्रश्न होता नहीं है। और 101% यहाँ पर जो कंपनी का इंटेंशन है किसी भी तरह से इस बिजनेस को 2 गुना करना, एथिकल रूप में 2 गुना करना। और मुझे पूरा विश्वास है मेरी टीम के ऊपर और मेरी टीम के सारे साथियों के ऊपर कि वो ग्रोथ पर आज के बाद से काम करेंगे। कंसिस्टेंसी ग्रोथ करने से सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, टीसी छाबड़ा जी ने अभी आपको बताया। और मैं टीसी छाबड़ा जी को विश्वास दिलाता हूं कि मेरी टीम और मैं इस पर लग चुके हैं और 101% आपके सपनों को पूरा करेंगे। कंपनी को 2 गुना पर ले जाना हमारा टारगेट है और 101% ले जाकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और टू सूर्य प्रकाश। थैंक यू सर गुरुदेव। और हमारे साथ अभी दिनेश जी सर अगर आवाज सुन पाए तो बात करें। नेक्स्ट दीपक जी, अवधेश जी सर है। अवधेश सर है सर, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अवधेश जी सर से बात करो। और दुर्गेश जी है। अवधेश सर आप अनम्यूट कर सकते हैं वहां से। अवधेश जी, अवधेश सर अगर सुन पा रहे हैं तो आप अनम्यूट कर सकते हैं सर वहां से। और अपने और लीडर देख। यस, ओके, थैंक यू। यस सर, यस थैंक यू सर। सबसे पहले सभी गुरुओं को प्रणाम, आदरणीय टीसी सर को प्रणाम करते हुए मैं एक कमिटमेंट करता हूं सर। अभी कल भी हमने कमिटमेंट किया था, आज फिर एक बार कमिटमेंट करता हूं कि पूरे यूपी से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस अगर जाएगा तो यूपी से जाएगा। हम वो तैयारी कर ले हैं, सारी टीमों के साथ हमारी बात चल रही है, सब कुछ हो रहा है। हमारी टीम को हम आगे लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं और सभी टीम के साथ हम इस कमिटमेंट को पूरा करेंगे सर। जो 10% की ग्रोथ है, हमारी कोशिश होगी कि 10% से ज्यादा की ग्रोथ सभी की होनी चाहिए। हम उसकी तैयारी कर रहे हैं और वो तैयारी में आगे लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। बाबू पवार सर आप वहां से अनम्यूट कर सकते हैं। महाराष्ट्र से है आप, और महाराष्ट्र से आवाज